नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सडा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको भी पता है एसएससी का फेज़ 11 का नोटिफिकेशंस जारी हो चुका है। ये स्पेशल नोटिफिकेशंस था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो ब्रांच वाइज आज मैं इसमें कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपको भी पता है, इसमें इन शार्ट अगर हाईलाइट बता दूँ, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। 391 पोस्ट है, जो कि पेपर भले ही प्योरली नॉन टेक्निकल है, पर डिप्लोमा एंड बीटेक एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके एप्लीकेशंस हमारा ऑनगोइंग है, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, जो 6/3/2023 से शुरू होगा 27/3/2023। पेपर आपका नॉन टेक्निकल भले ही है। रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आना है। 100 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का। और सबसे बड़ी बात कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। और मोस्ट ऑफ द सिविल की जो वैकेंसी है, अगर मैं बात करूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल भी बात करूंगा। यहाँ पे एज लिमिट वही जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम होता है, ऑलरेडी उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। बट इसमें सब कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो आइए बात कर लेते हैं हम बाइफर्केशंस की, वैकेंसी बाइफर्केशंस की। तो ये देखिएगा 6 मार्च को डाटा हमारा पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें कन्फ्यूजिंग, जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट थी, ये देखिएगा जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्दर्न रीजन में है। देखो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का लेवल हायर सेकेंडरी 10+2 है। इट मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि 10+2 अगर आपने कर रखा है, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है मैट्रिकुलेशन। पेपर का लेवल ये आपका होगा 10+2 होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, आप लोग ऐसे भी समझदार हो इतना, तो अगर जूम करता हूँ तो ये देखिएगा, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 3-year diploma in civil engineering from the recognized institute and university or board are equivalent are passed under intermediate examination in, ध्यान दीजिएगा, पास्ट अंडर, जो लोग समझते हैं ना सिर्फ 10+2 से, ये समझना, पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वालिटी सर्वेइंग सब डिवीजन 2 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर इंडिया। तो स्पेसिफिक यहाँ से अगर आपने 10+2 इस पर्टिकुलर डिग्री के साथ कंप्लीट किया है तो एलिजिबल हो। अदरवाइज हमारा सब्जेक्ट ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। 3-year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जिसमें 391 वैकेंसी है। 18 से लेकर 25 साल जो कि एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। बट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का जो भी हमारा एज रिलैक्सेशन है वो तो कंटिन्यू रहेगा आपका। और फिर इस क्लासिफिकेशन ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गस्टेड है। डिपार्टमेंट्स कौन सा है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आता है आपका। फिर उसके बाद ग्रेड पे इसमें है लेवल 6 का। तो जिस पर्टिकुलर, देखो आप इसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो गया ना डिप्लोमा। अब आपको लगेगा कि यार बीटेक अलाउड नहीं है, तो यार इस एसएससी की जितनी भी जेई की पोस्ट होती है उसमें हर एक कैटेगरी में बीटेक अलाउड है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिएगा जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस में वही सेम सब कुछ है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विथ इन 1 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पे, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन वन ऑफ द डिसिप्लिन वाइज मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, 1 year एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये यूजुअली आप पढ़ते भी है, मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी है, 18 से लेकर 30 साल एज। बाकी सब कुछ वही है आपका। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आपका जो है डिफेंस एंड प्रोडक्शन है। लेवल 6 का पेमेंट स्ट्रक्चर है। फिर मैं अगर इसमें बात करूंगा, एक हमारा है, देख लीजिएगा सब लोग, जूनियर इंजीनियर नोवल क्वालिटी एश्योरेंस केमिकल। दिस इज ओनली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। बट उनके साथ हमारा मिनिमम 2 year का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टोटल हमारा 4 पोस्ट है, 18 से लेकर 30। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्नामेंट इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे हायर प्लस सेकेंडरी वही सब कुछ है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वो सारी चीज़ें। फिर ये भी डिपार्टमेंट्स या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन वाइज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कोई। देखो भाई, एक अगर आप बताओ, पेपर आपका जब प्योरली नॉन टेक्निकल है तो ये सबको काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी पोस्ट देखिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। तो बेसिकली अगर देखा जाए एज लिमिट 18 से लेकर 30,
तो ओवरऑल जो फेज़ 11 की वैकेंसी में सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स जो हैं एक गोल्डन चांस है, अपने करियर को इसमें सेट कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो बस इतना ही है, और बाकी तो और भी जानकारी इसमें बचता नहीं है। और भी अगर कोई पोस्ट होगा डिपार्टमेंट, जैसे कि जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस में भी हमारी वैकेंसी 12 है, जिसमें आपको बेसिकली अब जितने भी पोस्ट आप देखोगे सब कुछ सेम है, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। जिन लोगों के पास इन डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिएगा, आपको प्रॉपर मैंने यहाँ पे इंडिकेटेड कर दिया, चेक डाउन यहाँ पे सारा यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। और इसका मेरे पास एक जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, अगर किसी दोस्त को चाहिए कि नहीं भाई इसका लिंक कहाँ है जहाँ पे हम सारे डिपार्टमेंट से। अच्छा, पिछला वीडियो जो मैंने किया था ना, कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे थे सर आप पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ है इसका। तो यार पूरा इन्फॉर्मेशन इतने सारे फेज़ 11 की वैकेंसी डिफरेंट जोन में आई है ना, पूरा बाइफरकेट करने में टाइम लगता है, और भी हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, काम होता है, सो दैट कि हम आपको इतना नहीं कर पाते हैं यार। तो बट जो भी इन्फॉर्मेशन होता है कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम डिलीवर करें। और आप लोगों में से कोई बच्चा अगर शांति से समझदार होगा तो इस चीज़ को समझ जाएगा, जो नहीं समझदार होगा तो क्या ही करें यार उसका। ठीक है, तो थैंक यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस। इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो फॉर्म का लास्ट डेट है वही हमारा एज कैलकुलेशंस और डिग्री जो आपका रिजल्ट होना चाहिए उसी के पहले आपका आउट होना चाहिए। बाकी इसका पीडीएफ तो आप लोगों को ये है, फेज़ 11 का पीडीएफ आप लोगों के पास है, जो कि हमने खुद ही ओपन कर रखा है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से पीडीएफ का सब कुछ बाइफरकेशंस वगैरह भी है। तो ये देखिएगा सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि छुपा हुआ है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, तो हम और आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट देखिए यहाँ पे, क्लोजिंग डेट ऑफ क्लेमिंग द SC/ST स्टेटस फ्री फी कंसेशन सब कुछ हमारा 27/3/2023 के बेसिस पे है, और जो भी हमारा फॉर्म का लास्ट डेट है उसके हिसाब से, और एज रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ हमारा 27/3। कैंडिडेट शुड नोट हैव इन केस ऑफ कम्युनिकेशन इन रिसीव्ड फ्रॉम द देयर एम्प्लॉयर, ये सब फालतू चीज़ें हैं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो और भी सारी चीज़ें डिटेल्ड हमने जो भी बात करनी थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशंस करना चाहते हैं इंजीनियर्स अड्डा के साथ, तो प्रिपरेशंस में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इंजीनियर्स अड्डा इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे आप लोगों को क्वालिटी ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशंस पे। स्पेशली अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो AJEE सेगमेंट में जा करके अपने आप को SSC JEE की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, या AJEE में तो अपनी विद्युत पे अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी चूज़ करना है कर सकते हैं। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के वहाँ पे एनरोल्ड कर सकते हैं। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जस्ट यू हैव टू गो एंड ज्वाइन 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसमें SSC JEE के फाउंडेशन, RRB एंड तमाम तरह के एग्जामिनेशन के बैचेस। और यहाँ पर कूपन कोड अगर आपसे पूछेगा तो Y201 लगाने देना है। ठीक है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सारे एस्पिरेंट्स को देखो यहाँ पे आपको देख लेना ध्यान से, 31 Y201 कूपन कोड से 3180 रुपये का मिलेगा जब ये आप एप्लीकेशन से यूज करोगे Y201 से। बाकी ज़्यादा ये सब ऑलरेडी आप जानते हैं ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, बट मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि तैयारी करना एक बेहतर सजेशन होगा आपके लिए। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइज, आपके रिस्पेक्टेड ब्रांचेस की क्लासेस फ्री में 6:30 बजे कोर मैकेनिकल की क्लास चलती है, शाम को 7 बजे दोनों सब्जेक्ट का कॉमन पॉइंट है सोम एंड FM का। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, जैसे आज भी हमारी क्लासेस हैं। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अब ख्याल है।